तो आज की वीडियो में सभी का स्वागत है। भाई कैसे हो आप अ, सभी। तो एक ये टाइप थी, ठीक है। ये वीडियो मैं दोनों जगह यूज करूंगा अपनी क्विक रिवीजन सीरीज में भी, और आपका ये जो मेरा कंप्लीट मैथ्स वाला चैनल है यहाँ पर भी, ठीक है। तो ये टाइप काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे इसके हमारे एनटीपीसी ग्रेजुएट जून 2025 में। एक टीचर था, उसने 6 और 9 का कुछ इस तरह का बताया था, जबकि वो सभी क्वेश्चनों के ऊपर नहीं लगता, ठीक है। मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा, आप जल्दी से जल्दी कर दोगे, ठीक है। इस टाइप में कुछ नहीं होता, ठीक है। ये एक तो होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करे, वो छोड़ो। ये सबसे आसान है। क्या है? ये सबसे आसान है। कैसे? इसमें हमें केवल x की वैल्यू चाहिए, ठीक है। और जो इसकी ये फॉर्मेट होता है ये इस तरह होता है, ये x होता है, ठीक है। यहाँ पे देते हैं हमारा x माइनस में b, ठीक है। और यहाँ पर देते हैं हमारा x माइनस में a। तो जो ये a होता है हमारा, ठीक है, जो हमारा ये x होता है, ठीक है। तो ये x कैसे निकालते हैं? तो x हमारा x इक्वल टू हमारा होता है, एक बार जोड़ दो, है ना, फिर इसका रूट ले दो ए बी, बस। ये फार्मूला आप लगा दो और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये आप ध्यान रखना, है एनटीपीसी ग्रेजुएट में पूछा गया था और बच्चे कर नहीं पाए थे इसको, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आएगी? a प्लस में b, तो 13 और ये तो 39 जमा में, ठीक है। ये हमारा क्या आ जाएगा? 39। और ये 2ab है। क्या है? ये 2ab है। हमारा फार्मूला क्या है? a प्लस में b प्लस में रूट 2ab। तो ये 26 26, तो हमारा क्या आ जाएगा बाहर? 26, ठीक है। 26 गुणा में 26 है ना, रूट, तो बाहर क्या आ जाएगा? 26। तो 39 जमा में 26 हमारा क्या आ जाएगा? 65। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई? 65। अगर x की वैल्यू हमारी 65 आ गई, ठीक है, तो 65 में तो 26 घटाएंगे, अगर 65 में तो 13 घटाएंगे 52, है ना, और 26 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 39, ठीक है। तो 13 24 ना, ये 3 है ना, ये 4 है, ये 5 है ना। तो 3 4 5, है ना। तो 3 से गुणा कर रखिए बस हमारे, क्या कर ना, 13 से गुणा कर रखिए। किससे गुणा कर रखिए? 13 से, ठीक है। तो आपने बस ये ध्यान रखना है। अब हमारा फार्मूला क्या होता है? एरिया का 1/2 इंटू में ये 52 गुणा 39, ठीक है। तो यहाँ पर 26 आ जाएगा, तो 6 9 54, 4 हमारा ये आंसर, ठीक है। 4 आना चाहिए यूनिट डिजिट, तो ये हमारा आंसर। अब इसी फार्मूले से मैं तीनों के तीनों क्वेश्चन करूंगा, ठीक है। और फिर एक शॉर्टकट भी बताऊंगा, और उससे आप जैसे जो ज्यादा पूछे जाते हैं ना क्वेश्चन, उनको आसानी से कर दोगे। अब कह रखा राइट एंगल ट्राइंगल के x-5 x-10 और x है, ठीक है। एरिया बताना है। तो अभी बताया था कि x इक्वल टू हमारा क्या होगा? a प्लस में b प्लस में रूट 2ab, ठीक है। ये हमारा a है, ये b है। अब ये आ गया 15 जमा में ये 10 गुणा में 10 तो 100, तो यहाँ से आ गया हमारा ये 10, तो आ गया 25। तो x की वैल्यू आ गई 25। अगर x हमारा 25 आ गया तो 25 में से 10 गया 15, 5 गया तो 20, ठीक है। एरिया निकालना तो 1/2, 20 गुणा 15, ठीक है। तो 150 हमारा आंसर, ठीक है। अब आप लास्ट देखिए जो, अब बताइए क्या ये फार्मूला मुश्किल है? अब यहाँ पर भी x की वैल्यू यही है, दोनों को जोड़ दो। तो 8 और 5 13, 1, तो 1 जोड़ेंगे तो 43 जमा में ये आ जाएगा हमारा 25, है ना, गुणा में 9 दूनी और 2 तक और गुणा करनी है, ठीक है। तो आ गया 5, ये 3, ये 2, तो 30 आ गया। कितना आ गया? 30। अगर 30 जोड़ेंगे तो आ गया हमारा 73। अगर ये 73 है, ठीक है, ये क्या 73 है, तो 73 में से 25 गए, अगर पीछे तो 48 आ गया, ठीक है। अगर 18 गए इसमें से, अगर 20 जाते 53 होता, 2 जोड़ता तो 55 आ गया, ठीक है। तो 1/2 इंटू में 55 इंटू में 48, ठीक है। तो आ गया यहाँ से 24, ठीक है। अब ये आ गया 120, है ना, गुणा में 11, ठीक है। तो आ जाएगा हमारा 1320,
ठीक है, कर दोगे सभी। अब यहाँ से एक शॉर्टकट और समझो, अगर मान लिया जो ये ए और बी दे रखा है ना, जैसे ये पहले वाले सवाल थे ए और बी, अब इसमें अगर ये दुगना बनता है तो ये हमेशा जो ट्रिपलेट होगा वो 3 4 5 वाला ही होगा। ठीक है, 3 4 5 वाला होगा और ये 3 से भाग होने वाला यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, 3 4 5 में होगा, आप ये एडजस्ट करके देख लेना। ठीक है, यहाँ पे देखो ये रहा 13 दूनी 26 है ना। ठीक है, कितना है 13 दूनी 26 है, तो यहाँ पे 3 4 5 का ट्रिपलेट होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, 13 दूनी 26 मतलब 13 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, कितने से 13 से। ठीक है, कर दोगे तो ये ट्रिपलेट तो हमारा 3 4 5 का होगा। और ये फार्मूला भी आप समझ गए होंगे, x इक्वल टू में a प्लस में b प्लस में रूट 2ab। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है, x की वैल्यू आई, हमारा सवाल खत्म हुआ। ठीक है, कर दोगे सभी। तो फिर मिलते हैं किसी और शॉर्टकट के साथ।